हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस पैटर्न स्टूडियो पर। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया आपके लिए वो होगी सर्कुलर स्कर्ट किस तरीके से बनाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की टेक्निक यूज करनी है जिससे आपका सर्कुलर स्कर्ट बनाओगे, बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ 2-3 मेजरमेंट है जो बेसिक मैंने लिए हैं। लेंथ जैसे मैंने ले रहा हूँ इसकी 42 इंच मैंने लेंथ ली है इसकी। वेस्ट जो ऑलराउंड में रहेगी वो ले रहा हूँ मैं 28 इंच। बेल्ट की जो हाइट ले रहा हूँ 1.25 इंच ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक पिक्चर है इसकी। कुछ इस टाइप की स्कर्ट जैसे फुल सर्कलर वाली स्कर्ट जो होती हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, किस तरीके से बनाते हैं, हम क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि आपका ये बायस वाला एरिया जो बढ़ जाता है। बहुत से लोग स्कर्ट बनाते हैं तो वो फैब्रिक एक्सेस होने लगता है, जो एरिया बायस होता है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पैटर्न में हमें चेंजेस करने चाहिए, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये आपका मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट बना लेता हूँ। बेल्ट बनाने के लिए मैं आपका यही टूल लूँगा, क्रिएट एन आर्क पीस। ठीक है, इसके लिए अब इसमें हमने क्या लिया था मेजरमेंट, वेस्ट मैंने ले रखी 28 इंच। 28 आपका हो गया। फोर्थ पार्ट बनाएंगे हम, तो ये आपका बन गया। सबसे पहले इसकी वेस्ट की विड्थ ले लेते हैं, 1.25 इंच रहेगी इसमें। ठीक है, ऊपर की तरफ आपका ये वेस्ट का हमने जो फोर्थ पार्ट है वो ले लिया 7 इंच। ठीक है, अब जो बेल्ट का जो आउटर एरिया ये वाला, जो कि हमारा सीधा तो बनेगा नहीं, हम जब भी स्कर्ट इस तरीके की शेप में जो बेल्ट बनाएंगे तो हाफ की अगर मैं फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो जैसे वेस्ट मेरी फोर्थ में आ रही है 7 इंच, ये आ रही है, तो जो मेरा आउटर एरिया होगा वो इससे हाफ इंच से और पौना इंच तक आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा। यानी अभी मेरी वेस्ट फोर्थ में 7 इंच है तो मैं बेसिक जो लूँगा 7.625, यानी कि 5 सूत में एक्स्ट्रा रखूँगा इसके पॉइंट को। ठीक है, आउटर वाला जो एरिया होगा फोर्थ में। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया। ये मैंने कहाँ से लिया, राइट क्लिक किया, न्यू पीस के अंदर गया, क्रिएट एन आर्क पीस, ये टूल है जिससे मैंने ये लिया है। इसमें जो मैंने वैल्यू डाली थी, विड्थ में मैंने डाली है वेस्ट की, बेल्ट की हाइट कितनी चौड़ाई रखोगे बेल्ट की। टॉप लेंथ में आप ले रहे हो वेस्ट आपकी अपर वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये ऊपर वाला ये पार्ट। और ये इसमें लिया है मैंने आउटर एज जो कि है लेंथ बॉटम के अंदर। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये मेरा पार्ट बन के रेडी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये सेंटर की ग्रेन पे इसको चेंज कर लूँगा, ग्रेन लाइन। तो इसके लिए मैं जाऊँगा इस पीस में ग्रेन लाइन वाले टूल के अंदर, टूल यूज करेंगे सेट बेस लाइन डायरेक्शन वाला। तो फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और देन सेकंड पर क्लिक करेंगे, आपकी ग्रेन चेंज हो गई। फिर से उसी टूल के अंदर जाएंगे, रोटेट टू इनिशियल बेस लाइन, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी इसकी ग्रेन लाइन होगी वो ये ग्रेन लाइन पे आपका पीस आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपकी जो ग्रेन लाइन है बाहर की तरफ निकली हुई है, ये अंदर कैसे जाएगी। तो वापस से हम उसी टूल के अंदर जाएंगे, न्यू बेस लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका ग्रेन आपकी उसमें अंदर चली जाएगी पार्ट के अंदर। अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ये आपका रोटेट वाला टूल है, ये रोटेट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ से सेंटर से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के लिए जो टूल यूज किया मैं, ये टूल है, इसके अंदर जाऊँगा, सेट हाफ जिसकी शॉर्ट की है एच। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करूँगा और लास्ट पॉइंट पर क्लिक करूँगा मैं, ये आपका पार्ट ओपन हो गया। ठीक है, सिंपली आपकी स्कर्ट की बेल्ट बन गई। अब ये मेरी फ्रंट की बेल्ट है, बेल्ट की बेल्ट अलग बनेगी, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। शॉर्ट की आप यूज कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V। तो फ्रंट जो रहेगा, मैं इस पर इन्फॉर्मेशन डालने के लिए इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये आपकी विंडो खुल गई, पीस प्रॉपर्टी। यहाँ हम डाल देंगे फ्रंट वेस्ट, फ्रंट बेल्ट लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, कट टू रहेगा तो इसको पेयर कर देंगे, कोड में कट टू लिख दूंगा मैं। ठीक है, मटेरियल में सेल्फ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी फैब्रिक का आपको नाम याद पता नहीं है तो आप उसको सेल्फ लिख सकते हो। ये बन हो गया। अब आप देखो ये आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है ग्रेन के हिसाब से नहीं आ रही है, बाहर जा रही है, तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये एडजस्ट हो गई और इसकी डायरेक्शन एंगल भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंगल में 90 डिग्री डालूंगा तो वो
पैटर्न की ग्रीन लाइन के हिसाब से उसी डायरेक्शन में आपका ये अंदर चला जाएगा और सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। अब बात करते हैं बैक की बेल्ट की। बैक की बेल्ट अलग हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि बैक में जो हमारा जिप कार्ड लगाते हैं, साइड में जो जिप लगेगी उसके लिए जिप में इनसाइड फेसिंग लगती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो 1 इंच की बटन टेक जिसे बोलते हैं हम, तो वो हमारी बेल्ट में जाके जुड़ती है, इसीलिए हम बैक की बेल्ट जो होती है वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा बनाते हैं। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको ओपन हाफ करेंगे, क्योंकि अगर आपने ओपन हाफ अगर नहीं किया है तो मान लीजिए मैं इसके लिए टूल यूज करता हूँ, ये वाला क्रिएट इन पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, मान लीजिए मुझे 1 इंच बढ़ाना है इसको, तो ओके करूँगा मैं, तो 1 इंच इधर बढ़ जाएगा और 1 इंच इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मिरर हो रखा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको मिरर को हटाना पड़ेगा, ओपन हाफ करना पड़ेंगे, इसी टूल के अंदर जाएंगे, ओपन हाफ कर देंगे, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट H। ठीक है दोस्तों, जी आपका ओपन हाफ हो गया। ठीक है, अब ये ओपन हाफ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसमें इस तरफ ये टूल कर ले यूज करेंगे, एक्सटेंड पैरेलल, जिसकी शॉर्ट की शिफ्ट P। अब वन साइड इसको मैं ओके करूँगा और 1 इंच बढ़ा दूँगा। अब ये सिंपली एक जितना मैंने बढ़ाना चाहा उसी तरफ बढ़ा है। फिर इसके बाद टूल लगाएंगे क्रिएट पैरेलल, जिसकी शॉर्ट की है P। अब इसको मैं यहाँ पे इंटरनल ड्रॉ कर दूंगा, जितना मैंने 1 इंच बढ़ाया है तो 1 इंच पे ओके कर देंगे। ठीक है, अब मैं इन्फॉर्मेशन इस पर भी डाल देता हूँ, बैक बेल्ट कट टू रहेगी तो पेयर कर देंगे, इसको भी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, कट टू, मटेरियल ऐड कर देंगे, सेल्फ इंटर कर देंगे, ये हो गया। अब सेम इसकी ये एडजस्ट कर दिया, ग्रेन 90 डिग्री पर क्लिक करोगे, इंटर करोगे, ग्रेन चेंज हो गई, सेंटर पर क्लिक कर दोगे तो सेंटर में आ जाएगा। ये आपकी बेल्ट बन गई। अब हम इसके हिसाब से इसकी जो घेरी है, स्कर्ट है, वो बनाएंगे। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि अभी आपने स्कर्ट का सर्कल बनाया कि नहीं दिखाया है, तो पहले जो स्टेप बाय स्टेप है मैं उसी के तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो बेल्ट ये बन के आ गई। अब उसके बाद क्या है कि हमारा ये बाहर का एरिया हमें पता चल गया कि हमें कितना चाहिए ये आउटर एरिया। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम स्कर्ट बनाएंगे। तो नीचे का जो एरिया हो रहा है इसको मैं मेजर कर लेता हूँ कितना आ रहा है, ये कंट्रोल M दबाएंगे, सॉरी ये आपका 5 नंबर दबाएंगे। ये कंपेयर लेंथ खुल जाएगी, इसके लिए आप चाहो तो ऊपर से यहाँ से टूल में जाएंगे और कंपेयर लेंथ टूल पे ओके क्लिक कर देंगे, तो ये विंडो खुल के आ जाएगी आपकी कंपेयर लेंथ की। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट किया और प्लस 7 इंच 5 सूत है ये। अब हम बना लेते हैं स्कर्ट की स्कर्ट। अब इसमें क्या है, लेंथ मैंने 42 ली थी, 42 में से मैं 1.25 इंच माइनस कर लूँगा तो बचा कितना, 14.75। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर, ये मैं कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। 42 माइनस 1.25, 14.75, 40.75 के लिए फिर दोबारा बना देंगे उसको लेंथ। राइट क्लिक करूँगा, न्यू पीस के अंदर ये लेंगे हम क्रिएट अ सेक्टर पीस, इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें पीस का नाम बाद में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, फ्रंट प्लस बैक स्कर्ट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी आपकी, ये मान लीजिए हमारा 40.75 आ रहा था। यहाँ पे वेस्ट आ जाएगी इसमें, इस वाले में 7.625, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एंगल डाल दूँगा। अभी मुझे फुल सर्कल और स्कर्ट बनानी है, तो फुल सर्कल के लिए मैं 90 डिग्री पे डालूंगा, एंगल डाल दूँगा 90 डिग्री, और यहाँ पे हमारा 14.75 था, ओके कर देंगे। ये हो गया, सॉरी कुछ गलत हो गया है, दोबारा से बनाता हूँ इसको, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डल गई इसके अंदर। वेस्ट मैंने यहाँ पे गलत डाल दी है, वेस्ट मेरी यहाँ पे आएगी 7.625 इंच। ठीक है, ये हो गया।
और 90 डिग्री मैंने लिया ही था इसको। न्यू पीस सेक्टर में गए, यहाँ पे ये आ रहा था मेरा 21, ये 90 डिग्री पे आ गया। लंबाई इसकी मैं दोबारा से करता हूँ इसको। ये आपका सेक्टर में चले गए, यहाँ पे जाने के बाद ये 25 रिड्यूस आ रहा है इसका। इंटरनल में आपका ये डल गया, ये लेंथ में डल गया। इसका पॉइंट कितने पॉइंट चाहिए, यहाँ पे 17 आ रहा है, मान लीजिए मुझे 8 चाहिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए इसके अंदर। ऐसे ही मान लीजिए मैं इसमें भी 8 डाल देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब ये आपका 21.9 दे रहा है इसमें। ये क्लिक किया और हमें चाहिए कितना, इसको मान लीजिए मैं 80 कर देता हूँ। ओके कर देंगे इसको, तो आपका ये आ जाएगा लेंथ इसकी निकल के। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा है। ठीक, इसमें क्या है, लेंथ का ना इसका प्रॉपर ले नहीं रहा है कि हमें कितनी वैल्यू डालनी होती है। ये सेक्टर वाले में है ना, ये आपको अंदाजे के हिसाब से यहाँ पे एंगल तो ले रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है कि 46 जो काउंट कर रहा है, इसका इसमें दे नहीं रखा है। ऑप्टी 2 का टेक के अंदर इसमें बहुत सारा, बहुत सिंपल दे में बता रहा हुआ है, 3 पॉइंट है उसमें, तो इसमें वो चीज़ है नहीं। अभी मैं इसको लंबाई इसकी मैनुअली कैलकुलेट कर लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 46 आ रही है अभी, तो इसको मैं यहाँ से सिंपली इसको माइनस कर देता हूँ, -4.25 यह हो गया। 1 इंच और माइनस कर देता हूँ, -1.125। ये 40 से हो, ये 14.75 हो गया। अच्छा, अब ये आपका सर्कल बन गया है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, ओपन कर दूँगा, यहाँ से सेट ऑफ टूल लूँगा और ये इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर दिया। रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं फ्लिप कर दूँगा हॉरिजॉन्टली, ये हो गया। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन की। तो ग्रेन तो आपकी ये लेंथ वाइज तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसकी तो इस तरीके से इसमें लंबाई आएगी नहीं फैब्रिक में। सब ग्रेन इसकी चेंज करेंगे इस तरीके से, लेंथ वाइज ग्रेन हो जाएगी इसकी, आड़े में, सॉरी। तो ये सेट बेसलाइन डायरेक्शन पर जाएंगे, ये आपको ये ग्रेन चेंज करनी है सबसे पहले तो इसकी, क्योंकि फैब्रिक की विड्थ मोस्टली 40-42 इससे ज़्यादा आती नहीं है। बड़ी विड्थ का अगर है तो उसमें बाई चांस आ भी जाएगा। तो अभी जो इसका आ रहा है विड्थ, ये आ रही है आपकी 46। तो बड़ी विड्थ का अगर आपका फैब्रिक है तो फिर भी आप इसको इस तरीके से ये विड्थ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वो है कि अब इसमें क्या, ये वाला मेरी लेंथ, ये आपका लेंथ, ये आड़ा, ये खड़ा हो गया, ये आड़ा पड़ गया, ये खड़ा, ये आड़ा पड़ गया, ये वाला खड़ा पड़ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये लाइन हो गई। अब इसमें क्या है कि ये वाले पॉइंट आपके, तो अभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं इसके डिलीट कर रहा हूँ, उनको पीस में जाके पॉइंट क्लीन अप ओके कर दूंगा, तो जो एक्स्ट्रा के जो पॉइंट होंगे वो हट जाते हैं। अब इसमें बताने आपको ये जा रहा था कि ये वाला आपका ये खड़ा पड़ रहा है, ये भी आपका आड़ा पड़ जा रहा है। तो ये क्या है, पीस जब कटिंग होगा, कटिंग होकर जब पीस बनेगा तो ये क्या है, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सीधी सीधी इसकी ग्रेन में वो धारियाँ पड़ेंगी इसकी फैब्रिक की। इसका जो बढ़ने वाला एरिया होगा वो होगा ये वाला। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए ड्राफ्ट टूल से ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर में इसके। तो इसके दोनों के बीच में अगर आपको लेना है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल पे जाओगे आप, 0.5 पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये सेंटर कैलकुलेट कर लेगा। ओके कर देना है। इसी तरीके से हम ऊपर भी कर देंगे 0.5, सॉरी ये आपका कहीं और लिया है इसने, यहाँ क्लिक किया और यहाँ भी मैं इसको 0.5 करके ओके कर दूंगा। यस, ये हो गया। 40.7 आ रही है इसकी लेंथ। अब मैं थोड़ी देर के लिए ग्रेन लाइन हटा देता हूँ, यहाँ से इस तरफ कर देता हूँ सेंटर में। अब मैं इंटरनल ये वाली लाइन का भी मेजरमेंट देख लेता हूँ। इसको ओपन करने के लिए आपको दबाना है शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करना है। ये वाली आपकी, ये भी लंबाई आपकी 14.757 आ रही है, 40 आ रही है। तो मान लीजिए आप कोई फैब्रिक यूज कर रहे हैं, मान लो आपका हल्का कोई फैब्रिक है, जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, या वॉयल फैब्रिक है कोई,
जो भी फैब्रिक है इसमें क्या है, 22 ग्रेन में वाला जो भी होगा ये 22 में ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा पीस। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस वाली लेंथ को कम से कम नहीं तो, अगर आप बेसिक पहले आपको पता नहीं है फैब्रिक का नेचर कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, लेकिन मिनिमम 2 से 3 इंच तो कम से कम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं इसको 2 से 2.5 इंच पहले से ही इसको माइनस करके चलूँगा लंबाई इसकी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये टूल में गए, मूव प्रोपोर्शनली टूल यूज कर लेंगे इसको। तो मैं इन 2 पॉइंटों को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और इस तरीके से ये डिस्टेंस में ओके कर देंगे। ये आपका हो गया, ज़्यादा हो गया। मूव पैरेलली करते हैं, पैरेलल वाला नहीं आएगा। ये हो गया मूव पॉइंट, मूव प्रोपोर्शनली, मूव पॉइंट अलोंग काउंटर, मूव प्रोपोर्शनली ही जाएगा इसमें। और इसमें साला ये पूछ नहीं रहा है कितने इंच आपको कम ज़्यादा करना है। ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2.5 इंच, ठीक है। ओके कर देंगे इसको। ये मेरा हो गया कितना, इसको मैंने यहाँ से प्लस कर लेता हूँ, क्लियर 40 3/4। इसको मैं ऐसे माइनस कर लिया, 4 इंच के करीब छोटा हो गया। तो 4 इंच तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ बाहर। फिर इसको अपडेट कर लेते हैं, 1.25 इंच हो गया अभी ये। तो थोड़ा सा अब ये 2.5 इंच के आसपास हो जाएगा, ये 2.5 इंच के करीब हो गया है। इतना इसको मैं ये 22 वाला एरिया इसको छोटा करके चलूँगा। उसके बाद इसको आप रीशेप कर दोगे। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि पैटर्न रीशेप हो जाए। ये हो गया। इस तरीके से आपका ये पैटर्न बन जाएगा। आपको ये थोड़ा सा कोना होना है तो इसको भी मैं थोड़ा सा मेंटेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये सर्कल वाला पैटर्न जब भी आप बनाओगे आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ये 22 वाला एरिया आपका बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो यही था जो बेसिक आपको बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में देने वाली बात थी कि जब भी आप फुल सर्कल स्कर्ट बनाने जा रहे हो तो जो भी 22 वाला एरिया होगा उसको कम से कम 2 इंच तो मिनिमम आपको माइनस रखना ही रखना है। उस अदरवाइज आप जैसे ही आपका पीस बनेगा, बन के डमी पे डलेगा, तो आपको पता चल जाए कितना और बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से फिर आपको एक्स्ट्रा जितना भी जा रहा होगा वो उसके बाद आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसी तरीके से ये और भी वीडियो के लिए मेरे साथ बना रहिएगा। ठीक है, ये मेरी इतनी ही वीडियो थी। जल्दी ही मैं हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर।